शनिवार इतवार का वहाँ पे कोई होता नहीं है, और दूसरा आज उनका प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे फरीदाबाद में सूरजकुंड का, तो सारे अधिकारी वगैरह वहाँ गए हुए हैं। सीएम साहब हमें तो एक सीएम साहब के एडवाइजर है पवन चौधरी नाम बताया उन्होंने, उनसे हमारी 2.5-3 घंटे बात हुई भाई लगातार, बस ये सारे पीछे की बातें आगे की सब ये चल रहा था। और देखो मेन मुद्दा हमारा वहाँ पे ये था कि हमारी सीएम साहब से बात करवा दो, अभी करवा दो, कॉल पे करवा दो, वैसे 1 मिनट करवा दो। तो वो बोले भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, सीएम सर आज बहुत बिजी है और अभी सूरजकुंड में है, वहाँ पे सारे अधिकारी गए, उनके साथ मीटिंग है। दूसरी बात मैंने ये बोली भी अगर सीएम सर से बात नहीं हो पा रही तो आप ना एक काम करो, आप इस बात की गारंटी दे दो कि आपके 6 फरवरी को मतलब एजी सर पहुंच जाएंगे आपकी केस में। ये बात भी अच्छा पॉइंट नहीं है क्या? मैं भाई दूसरी बात आप यहाँ बता दो, एजी सर को तो भेज सकते हो। तो उन्होंने बोला देखो मैं अभी आपके सामने तो कॉल नहीं करूंगा, लेकिन मैं कॉल कर लूंगा एजी सर को और कॉल करके आपको फाइनल बताऊंगा। मैं बोला सर ऐसा नहीं है कि आप कहोगे और आप आते को एजी सर काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, आप कहोगे तो जरूर जाएंगे। बोले सरकार आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम अच्छे से पैरवी करेंगे। दूसरी बात हमारी ये थी, बोले आज मैं बोले सर आज से पहले हम साथ बैठे थे और आपके आश्वासन पे बैठे थे, लेकिन आज हमने ये प्रोग्राम एकदम क्यों करना पड़ा, इसका भी कारण है सर, क्योंकि कल हमें पता लगा कि हमारा केस 257 नंबर पे लगा हुआ है और सारे बच्चों को ऐसे डर लग गया, वही पीछे वाला डर कि 3 सुनवाई खाली चली गई थी, हमारे केस का नंबर भी नहीं आया और 21 नवंबर को तारीख मिली तो सीधी 2.5 महीने की 6 फरवरी मिलेगी। अब कहीं वैसा फिर ना हो जाए हमारा केस वापस नीचे लग गया, नंबर लास्ट बिल्कुल लगा है और इसकी सुनवाई ना और आगे तारीख मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए आप जो भी प्रयास कर सकते हो ये करो। और इस बात की देखो बाकी बातों की उन्होंने 100% गारंटी नहीं दी है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी दिया है कि तुम्हारे केस की सुनवाई होगी, उस पर बहस होगी और हम पैरवी भी अच्छे से करेंगे। और उन्होंने हमारे सामने कॉल किया था भारत भूषण भारती जी को, तो उन्होंने जैसे बात करते ही उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे केस का नंबर आएगा, सुनवाई होगी और उसकी अच्छे से पैरवी की जाएगी सरकार की तरफ से। और उन्होंने ये कहा कि आप खुद आ जाना वहां पे, अगर अच्छे से ना हो तो आप मेरे को बताना। ये बात तो देखो मेन तुम्हारी यही थी, फिर भी मैं वो बार ऐसे कह रहे थे हम क्या करें, कोर्ट में मामला। मैं कहा जी इतना हमें भी पता है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना कर सकते हो वो तो करो। आप ये कर सकते हो, आप एजी सर कर सकते हो। वो बोले ये पॉइंट तो उठा आपके आज जब मैंने डिस्कस कर रहा था, मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आप सर ऐसी बात नहीं है कि आपने ये पॉइंट उठाया, हमारा पहले सवाल ये है कि हमारी सुनवाई में एजी सर जाने चाहिए भाई। एक सर जी अपना पॉइंट बहुत पहले कहा, मैंने उनको ये बोला था कि मेरे फोन में एप्लीकेशन पड़ी है और मैं आज तक जितने मंत्री नेता सर से जितने से मिला हूं मैं, हमने एक ही रिक्वेस्ट किया कि एजी सर को भेज दो हमारे केस में और अच्छे से पैरवी करवा दो। और मैं सीएम साहब से भी बात करता तो उनको भी ये कहता कि सर ठीक है, वो भी ऐसे ही कहते कोर्ट में है मामला, तो मैं ऐसे ही भी कह देता कोर्ट में है, लेकिन आप एजी सर को भेज सकते हो, आप एजी सर को भेजो। अब भाई इस बात पे इनकी कॉल आएगी कि अभी बात कर लेंगे और कल संडे है, मैंने ये भी बोल दिया अगर कल सीएम साहब यहाँ है तो हम दोबारा आ जाएंगे जी, कल फिर आएंगे। तो ये बोले भाई कल आने का फायदा नहीं है, यहाँ संडे को सब ऑफ रहता है, यहाँ आपको कोई आज अधिकारी थे, ये हर बार ही थे यहाँ पे, अपने बुला लिया स्पेशल, उनको ले नहीं गए थे गाड़ी में, तो कल आपको बोला कोई नहीं मिलेगा। फिर भी आप देखते हैं भाई सीएम साहब अगर कल यहाँ हुए तो इस बात की गारंटी आप कल फिर आएंगे भैया भी, अगर हमें पता लग गया सीएम साहब यहाँ बैठे हैं तो कल फिर आएंगे और बात भी करके जाएंगे, क्योंकि परसों सुनवाई है। और कल अपने को एक काम और भी करना भी, अपने वकील के पास जाना है पटवाले जी से, उनसे जो बात की बात करके आएंगे। लेकिन अंदर जो बात हुई है मैंने आपको बता दी, उनको हमने सारा मैटर बताया था, सारी बात बताई थी, सारी रिक्वेस्ट करी थी, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो हमने छोड़ी हो। सर भी हमारे साथ है, सर कहाँ गए? चलो भैया बात बताई तुमने सुनी होगी भाई, सर भी बता देंगे। सर इनको भी बोला था कि आप बच्चों की तरफ से आप भी अपने तरफ से बोल देना जो बात। लो भाई हमने कहा था कोई बंदे कोई अधिकारी भेजो जो आप बच्चों को बता के, आपने हमें तो बता दिया लेकिन बच्चों को कौन बताएगा, तो वो बोले हम किसको भेजें, आज शनिवार है और सारे गए हुए हैं। फिर उन्होंने सर को बोला था कि सर बता देंगे आपको 2 बार जो भी, तो सर बता दो। हमारी कितनी देर बात हुई थी और उन्होंने कहा 100%। ये भी डर था कि अपना केस 257 पे लग गया, सुनवाई होगी ना, लेकिन इस बात की उन्होंने गारंटी दी है। अब देखो भाई कल ना कोई मन्ना कह दे अभी तुम कहा था भाई, यह बात है मैं को नहीं कहना, मैं पहले कहूँ 2.5 घंटा मैंने मेरे सारे सवाल धर दिए, एक सवाल धर दिया, एक 2018 की भर्ती के सिलेक्टेड है जी, आज तक सिलेक्शन को नहीं, हमारी क्या गलती है, 2019 में के भर्ती आई थी, 2023 आ गया, एक सवाल धर के आए 2.5-3 घंटा में कितनी बात है उसका आप सोच रहे हो। मन्ना अपनी तरफ था, कोई कमी कौन छोड़ी, सारे कैंडिडेट की तरफ था। आप में से कुछ जैसे बालक आ रहे हैं उनके उदाहरण भी दे देके बता दिए, किसी से बालक आ रहे जो किराया जी दिहाड़ी करके किराया करके आपस को लाड़ खाता,
एक एक बात रखी है, और जो मेरे अंदर मेरा पटा है 100% गारंटी इस बात के लिए कि आपकी सुनवाई होगी। और एजी साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर वो किसी और को भेजेंगे, वो पैरवी भी करेंगे अच्छी सी, ये बातें उन्होंने हमें बताई, आश्वासन दिया है। और भारत भूषण भारती सर के पास कॉल करने के बाद ये आश्वासन दिया था, बोला तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अब बता दो भाई आपने क्या लगा है, क्या करना है, क्या नहीं, सारा के ऊपर बात छोड़ने लग रहा हूँ मैं। आपने जैसा ठीक लगा वो करांगे भाई। आज वो तेरी बच्ची का देखो भाई, आप एक काम कर सकते हैं, सुनो, यहाँ रुकने वाला थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना सीएम साहब का शेड्यूल पता करेंगे कल का, जहाँ से भी पता लगेगा। अगर सीएम साहब यहाँ हुए तो आप कल दोबारा आ जाएंगे भाई। बोलो भाई। आड़े नु कह वो छोरी भी आड़े बैठेंगे भैया मिठी गोली यार यो शब्द मत कहा करो।